हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही भाजपा अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा दिल्ली की युवाओं को जोड़ने के प्रयास में जुट गई है। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की टीम अब दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा चौपाल कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के नाहरपुर गांव में युवा चौपाल की गई, जिसका आयोजन हेमंत राव ने किया, जिसमें युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शशि यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में नाहरपुर गांव के युवा भी एकत्रित हुए। इस मौके पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशि यादव ने गांव देहात के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि आज जरूरत है कि देश के युवाओं को एक साथ एकजुट किया जा सके। शशि यादव ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा की टीम दिल्ली के सभी 360 गांव का दौरा कर दिल्ली के युवाओं को भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो उद्देश्य मोदी जी का है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो, वो यही उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, जो दिल्ली के गांव थे, जो पिछड़े हुए हैं और विकास के नाम पर जिनको कभी कुछ मिला नहीं, हमेशा ठगा गया, तो उनको उनके अधिकारों के लिए और उनको खुद के कर्तव्य बोध के लिए इन युवा चौपालों का आयोजन किया गया। अभी तक कितने गांव को आप संपर्क कर चुके हैं? और मैं 117 गांव में कर चुका था, ये मेरा 118वां गांव है। इसके बाद पूटकला जाके हम 119वें गांव में हम जाएंगे और दिल्ली के प्रत्येक गांव में जाने का हमारा ये लक्ष्य है। 360 गांव हम मानते हैं, जिसमें बहुत से गांव विस्थापित कर दिए गए, लेकिन उनके भी लोग आज भी दिल्ली में रहते हैं, तो अधिकार उनके भी हैं, तो हम पूरा इसको 360 ही मानकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी हाल ही में एक बड़ा मैंडेट मिला बीजेपी को, अब 2024 की तैयारियों के तहत इसको जोड़ा जा सकता है? तैयारी भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बनी थी उसी दिन से कर रही थी। जो मैंडेट मिला वो मोदी जी के कामों को मिला और 2024 की तैयारी जनता कर चुकी है, अपना मन बना चुकी है। वो मैंडेट उस तैयारी का एक रिजल्ट था। तैयारी भी हो चुकी है और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो इन 3 स्टेटों ने फिर से सरकार लाकर एक प्रचंड बहुमत से वो दिखा दिया है। अच्छा, युवा होने के नाते क्या कहेंगे गांव के युवाओं को और देश के युवाओं को, क्योंकि जिस तरीके से युवा जो है आज का नशे के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जवानी को, उनको क्या मैसेज है? आज भी अगर आप देखेंगे गांव में बहुत से संस्कार बाकी है। आप देखोगे शहरों के अंदर आपको भिखारी भी मिलेंगे, भीख मांगने की समस्या शहरों की है, गांव में आपको भिखारी तक नहीं मिलेंगे। ये गांव की समस्या ही नहीं है। नशे की समस्याएं छुटमुट गांव में होती है, शहरों की तरफ ज़्यादा होती है, गांव की तरफ नहीं है। गांव में आज वो संस्कार, वो शक्ति है और युवाओं को उसी चीज़ से वापस जोड़कर फिर से नशे से दूर रखना और अपने पढ़ाई के प्रति, अपने शिक्षा और अपने आने वाले रोजगार एंटरप्रेन्योर के नाते उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा इसके लक्ष्य है। मैं हेमंत राव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा उत्तर पश्चिम जिले। आज जो प्रोग्राम था वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तहत एक युवा चौपाल का प्रोग्राम रखा गया था। युवा चौपाल दिल्ली के हर गांव में रखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष शशि यादव जी द्वारा अब तक 117 गांव में प्रवास किया गया है युवा चौपाल को लेके। आज हमारा गांव 118 गांव था और इसी के बाद एक और गांव में भी प्रोग्राम है हमारे ज़िले में ही। उसी के तहत मेन टारगेट ये है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, गांव को कैसे जोड़ा जाए। भाजपा से पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन टारगेट ये है कि युवाओं को भी कैसे उसमें अपना एकत्रित किया जाए। आने वाले समय में 2024 के चुनाव भी है, तो किस तरीके से ये युवा चौपाल युवाओं को जोड़कर चुनाव में कारगर साबित है? युवा, मैंने जैसे आपको बताया, युवा सदा भाजपा के साथ रहा है। युवा कभी भाजपा से अलग नहीं हुआ। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल हो गए, हमेशा युवा ने मोदी जी के साथ काम किया और आगे भी करता रहेगा। उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा था बिना युवा के हम चुनाव नहीं जीत सकते। 2014, 2017, 2019, 22, 24 जितने भी चुनाव हुए अब तक हम सारे जीते हैं और सदा जीतते जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब एक युवा आगे बढ़ता है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, जब एक परिवार आगे बढ़ता है तो एक समाज आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है तो एक गाँव आगे बढ़ता है और जब गाँव आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। गौरतलब है कि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
इन नतीजों के बाद भाजपा अब अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी के मद्देनजर भाजपा दिल्ली प्रदेश की युवा मोर्चा की इकाई भी युवा वोट बैंक को जुटाने का काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।